हाय वेलकम बैक। आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं 7.1 का प्रश्न संख्या 6। आप देखिएगा ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। क्या करा कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार ब्रैकेट में दे दिया है, यदि कोई है तो है ना बताए तथा आपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में दिया गया है कुछ बिंदु जो प्रश्न संख्या 6 को पहला क्वेश्चन लिखा है। तो देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा आपने उत्तर के लिए भी कारण भी दीजिए। देखिए उत्तर आ जाता है तो उसका कारण है कि चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है, कारण क्या है ना, और चतुर्भुज नहीं है उसको कारण क्या है, ये ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज तो ऐसे होता है, चतुर्भुज किसे कहते हैं, जो चार भुजाओं से बने बंधाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आया? तो देखिएगा अब यहाँ पर चलते हैं ए, इसका मान लेते हैं ए, इसका मान लेते हैं बी, इसका मान लेते हैं सी और इसका डी। आप तो क्लियर है कि ए बी सी डी, क्योंकि चतुर्भुज जो बनता है चार भुजा से बनता है और चार भुजा का हम नाम दे दिए है ना, ए बी सी डी है ना। अब चलते हैं इसका दूरी सूत्र। तो सबसे पहले ए बी के बीच में, इसका और इसका बीच में, ए बी के बीच में क्या करते हैं, दूरी ज्ञात करते हैं ना। तो ए बी कहाँ, तो ए और बी यहाँ होगा। अब देखिएगा ए बी बराबर, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए बी का है ना। तो ए बी का बीच के दूरी ज्ञात करना। अब देखिएगा ए बी का बीच की दूरी ज्ञात कैसे किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉरी रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा x को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। x1 को पहले भी लिख सकते हैं, x2 को बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी y1 को पहले भी लिख सकते हैं, y2 को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी रहे कैसे भी आप लिख सकते हैं, आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। ओके अब देखिएगा जितना हम बताए थे आप लोग का कि जितने बाएं ओर रहता है ना, जितना बाएं ओर रहता है वो x रहता है और दाएं ओर के रहता है वो y। जैसे में हम बताए थे कि 4,5। अब देखिएगा ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया है ना। ये x हो गया, इधर वाला जो हो गया बाएं साइड वाला हो गया जो x हो गया, और दाएं साइड वाला हो गया जो y हो गया। तो देखिएगा हम ए बी के बीच की दूरी चलते हैं, तो ए बी का बीच की दूरी यहाँ चलते हैं। तो ए तो x चाहे x इसका ले लीजिए x1 और x2 इसका कर दीजिए, या तो x1 इसका कर दीजिए या x2 इसका कर दीजिए, आपका मर्जी कैसे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा हम ए बी बराबर चलते हैं, तो ए बी बराबर हम चलते हैं। अब x2 में से x1 गया या x1 में से x2 गया, बात एक ही है। देखिएगा कैसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं x1 और y1, x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी कर सकते हैं, इसका ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि x2 का मान कितना है, तो 1 है ना, और x1 का मान कितना, तो ये माइनस में है, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, +1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया आपका। फिर चलते हैं y1 y2। तो y2 का मान कितना है हमको 0 है ना, और y1 का मान कितना है, तो -2 है, और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं ए बी। तो ए बी बराबर फिर कर क्या हो जाएगा कि एक कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का होल स्क्वायर है ना। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 2 दूना 4 है ना, और प्लस इसका भी 2 दूना 4। अब हम जोड़ते हैं तो ए बी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 8 है ना, और 8 का अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 8 का वर्गमूल जोड़ते हैं या 8 का वर्गमूल निकालता है तो 4 दूनी 8 2 दूना 4, यानी जोड़ा लग गया तो 2 रूट कितना हो गया, 2 ए बड़ा रूट में हो गया। तो इसका जो हो गया मेरा, सो ए बी बराबर हमको आ गया क्या, यानी कि 2 रूट 2, यानी कि ए बी का बीच की दूरी जो हो गया है, यहाँ पर देखिएगा ए बी का बीच की दूरी हो गया वो क्या हो गया, 2 रूट 2। यहाँ तक तो समझ में आया आपका है ना। अब यहाँ पर समझ में आया तो फिर चलते हैं क्या चीज का, फिर चलते हैं अब बीसी है ना। अब देखिएगा बीसी का बीसी, अब देखिए यहाँ से ए बी ज्ञात हो गया, अब मेरा बीसी ए इसका बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीसी में कितना दिया हुआ, तो बीसी में मेरा दिया हुआ है क्या, बी और सी, यानी कि बी और सी इसका चलेंगे ना। तो लिखेंगे बीसी बराबर, फॉर्मूला लगाना है, ये है देख रहे हैं ऊपर में फॉर्मूला। तो क्या हो गया, x2 में से x1 चला गया, तो एक में तो x2 का मान कितना दे दिया हमको
है नहीं, तो 1 है नहीं, और x1 का मान एक कितना दे दिया -1, और यहाँ पर जो माइनस 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 क्या हो गया +1। यहाँ तक तो समझ में आया आपका प्लस। अब y2 और y1 बीसी में चल रहा है ना, अभी बीसी में चल रहा है, तो y2 का मान कितना हमको, तो y2 का मान 0 हो गया, 0 हो गया, और y1 का मान इसका ले लीजिए, क्या हो गया y1 और x1 है नहीं, तो देखिएगा और y1 का मान कितना हो गया, तो कितना हो गया प्लस में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ से, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर हो गया अंडर रूट 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर BC बराबर हो गया आपका 4 प्लस 2 दूना 4, यानी कि BC का मान हो गया अंडर रूट कितना 8, और 8 के भी तोड़ेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2 रूट कितना हो गया 2, है नहीं, BC हो गया। BC का मान भी कितना आ गया हमको 2 रूट 2 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 2, ये इसका हो गया। अब चलते हैं CD, है ना, अब चलते हैं CD। अब CD बराबर क्या हो गया, तो C और D, CD का भी सूत्र लगाएंगे वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो C और D। अब C और D में चलते हैं, है नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं CD का, है नहीं, CD का भी लिख देते हैं। तो D बराबर हमको कितना है -3,0, और C बराबर कितना है -1, कितना हो गया 2। अब देखिएगा इन्हें बोला कि हम बताए थे x, है नहीं, तो x2 का मान कितना है, तो कोई वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में हम इसका x1 y1 भी कर सकते हैं, x2 और y2 कर सकते हैं, इसका भी x1 y1 करके इसका x2 और y2 हम कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में। अब देखते हैं, तो x2 का मान कितना है, तो -1 है नहीं, और x1 का मान कितना, ये कितना x2 का मान कितना -1, और x1 का मान कितना -3, और यहाँ पे जो माइनस जो रहता है इसे, तो माइनस माइनस कितने क्या हो गया प्लस हो गया, तो +3 हो गया प्लस, और होल स्क्वायर फिर प्लस। y2 का मान कितना, तो y2 का मान कितना है 2, है नहीं, फिर y1 का मान कितना है 0, तो माइनस में क्या हो जाएगा 0 होल स्क्वायर, है नहीं। अब देखिएगा CD बराबर हो गया आपका, अब 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया तो 2 का होल स्क्वायर, और मेरा CD बराबर हो गया मेरा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, यानी CD का बराबर मेरा मान हो गया कितना, CD बराबर हो गया अंडर रूट 8, तो इसका 2 रूट कितना 2 कर सकते हैं ना, तो CD का मान भी इसका बीच का दूरी क्या हो गया, इसका बीच की दूरी हो गया 2 रूट 2, इसका भी हो गया। अब चलते हैं A और D, अब देखते हैं AD, तो A बराबर हमको कितना दे, लिख लीजिए एकदम आसान पड़ेगा, -1 और -2, है नहीं, -1 और -2, तो AD, तो यहाँ पर हो गया AD का हो जाएगा मेरा, तो AD का क्या हो जाएगा, तो x1, यहाँ x1 y1 दिले है, तो इसका क्या हो जाएगा x2 और y2 हो गया। अब यहाँ पर x2 का मान कितना है, तो -1, है नहीं, और x1 का मान क्या है, तो -3, और यहाँ पर जो माइनस रहता है इसे, यहाँ पर माइनस रहता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +3 हो गया का होल स्क्वायर प्लस, है नहीं। अब चलते हैं y2 -y1, तो y2 का मान कितना है -2, है नहीं, और y1 का मान कितना है, तो माइनस कितना 0, है नहीं, और होल स्क्वायर। अब AD बराबर हो गया, या देखिएगा 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 में -0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, तो -2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया आपका। अब चलते हैं थोड़ा सा, बस स्पेस नहीं है तो यहाँ तक। अब देखिए 2 दूना 4, तो हमको AB बराबर हो गया अंडर रूट 4 प्लस इसका 2 दूना 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हमको AB बराबर हो गया अंडर रूट 8, है नहीं, यानी AB का मान हो गया 2 रूट कितना 2, तो हमको A और D सॉरी AD ने, यहाँ AD ने गड़बड़ हो गया, AD है नहीं, AD, चलिए AD का मान, तो AD का मान इसका बीच की दूरी कितना हो गया हमको, तो इसका बीच की दूरी हो गया 2 रूट 2 हो गया। मेरा सब भुजा बराबर है नहीं, अब सब भुजा जो बराबर है
उसको बोलते हैं समचतुर्भुज या तो वर्ग। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है, सबसे पहले इसका विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण का मतलब समझिएगा, विकर्ण का मतलब यहां से एक घिस दिए विकर्ण है ना, और इसका भी घिस दिए विकर्ण। अब जो थोड़ा समझिएगा, बी का हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, क्या है 0,1। आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। आप पहले AC का विकर्ण निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो फिर निकालते हैं BD का विकर्ण। तो AC बराबर फॉर्मूला जो हो गया से वही हो गया से है नहीं। तो AC तो x2 का मान कितना है मेरा, देखिए A और C दम यहाँ से यहाँ तक, तो AC बराबर निकालते हैं ना इसका बीच की दूरी। तो AC बराबर क्या हो गया मेरा, तो -1, ये x2 का मान -1 और x2 का मान कितना, इसका में भी x2 तो एगो में 1 कर लीजिए। तो चलिए इसका में 1 कर लेते हैं, इसका में भी 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -1 और x1 का मान कितना माइनस, तो माइनस और एक हाथ माइनस प्लस था, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया है ना। कहा कि माइनस यहाँ पर 1 लिख दें और फिर जो माइनस ये वाला रहता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये किसका हो गया होल स्क्वायर प्लस है ना। अब y2 का मान कितना -2 और y1 का मान कितना -2 है ना, का होल स्क्वायर, क्या y2 का मान माइनस है, फिर माइनस दिए और फिर क्या हो गया -2 हो गया। यहाँ तक समझना। फिर AC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एक कितना हो गया, अब देखिए AC तो एक में से गया तो कितना बचा, एक में से गया तो कितना बचा 0, तो 0 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर। अब AC बराबर हो गया हमको 0 + 4 का 16 है ना, ठीक है। तो AC बराबर हो गया मेरा √16, 16 का वर्गमूल कितना निकलता है 4, यानी कि AC का मान जो है वो क्या हो गया 4 है ना। अब चलते हैं BD, इसका विकर्ण का लंबा जोड़ेंगे मतलब B और D। तो BD बराबर हमको हो गया, BD को देखिएगा, BD का फिर मान देखिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा BD भी समझ में आ जाए। अब B और D तो यहाँ x1 है y1 है, तो यहाँ कर दीजिए क्या x2 और y2 यहाँ हो गया। अब देखिएगा x2 का मान कितना है 0 और x1 का मान कितना है -3। देखिएगा x2 का मान कितना 0 और x1 का मान कितना -3, तो कितना हो गया मेरा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से रहता, तो माइनस प्लस क्या होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 0 है नहीं, और y1 का मान कितना, सॉरी y2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर हो गया कितना 3 तिहाई 9 प्लस कितना 1। अब देखिएगा BD, अब निकालते हैं BD। यहाँ AC का मान कितना आ गया मेरा 4, तो अब चलते हैं B और D। अब देखिए BD का मान, तो BD बराबर हो गया फिर से वैसे, तो देखिए D का मान x1 और y1 है, तो B का मान कर लीजिए x2 और y2 है ना, यहाँ हो गया। अब देखिए x2 का मान कितना 1 है ना, और x1 का मान कितना है तो -3 और यहाँ माइनस प्लस रहता, तो माइनस क्या हो गया प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 और y2, तो y2 का मान 0 हो गया और y1 का मान भी 0 हो गया, तो होल स्क्वायर। अब हो गया BD बराबर हो गया क्या, यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया क्या BD बराबर हो गया 4 चौका 16, अब 0 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, यानी कि हमको भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर है, तो क्या कह सकते हैं यह एक वर्ग है ना। तो लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है ना, इक्वल है, सब बराबर है। और क्या है विकर्ण क्या है भुजा बराबर है।
अब विकर्ण बराबर, विकर्ण भी बराबर क्या है, AC बराबर क्या है, देखिए हमको AC का मान 4 आया है और BD का मान भी 4 आया है, तो AC बराबर क्या हो गया BD, है नहीं, हमको विकर्ण भी बराबर है। और वर्ग उसे कहते हैं जिसको चारे भुजा और उसका दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर हो, विकर्ण की लंबाई बराबर हो, उससे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आप कहेंगे समचतुर्भुज क्यों नहीं, तो समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर है लेकिन उसका विकर्ण की लंबाई नहीं बराबर होता है, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो लिखेंगे यह एक वर्ग है ना, तो लिखेंगे यह एक वर्ग हो गया। चलते हैं नेक्स्ट दूसरा का, तो दूसरा का छठा को दूसरा का आप देखते हैं, देखिएगा आप देखिएगा दूसरा के छठा का दूसरा प्रश्न संख्या छठा का दूसरा के क्या कि सिंपल है कि आपका फिगर भी छाप दिए हैं और इसका में कुछ नहीं तो A, इसका B, इसका C और इसका D आराम से लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्या, तो AB का बीच की दूरी, A और B का बीच की दूरी चलते हैं, तो फटाफट चलते हैं, तो सूत्र लिख देते हैं फिर एक बार, तो A और B का बीच की दूरी क्या हो जाएगा मेरा x2 है ना, x2 माइनस x1 का और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का और स्क्वायर, बस सूत्र लिख लिए। अब ए बी बराबर फिर चलते हैं, क्या हो जाएगा x2 का मान कितना, तो इधर वाला x है ना, इधर वाला x होता है, इधर वाला y हम बता दिए थे। सो देखिएगा x2 का मान अब कुछ भी लिख लीजिए ए बी में, देखिएगा अब इसका में से इसका घटाते तो चलते हैं, तो x1 का मान कितना, x2 का मान कितना, तो x1 और x2 बात एक ही है, जिसका में से भी घटा दीजिए तो चलते हैं। तो इसका ले लेते हैं x2 और y2, इसका x1 और y1 है ना, इसका भी लिख सकते हैं, तो x2 का मान कितना -3 है ना, और माइनस x1 का मान कितना -3 है ना। अब यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, तो y2 का मान 5 है और y1 का मान कितना -1 है ना, 1 है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए तीन तीन कितना हो गया 6, तो यहाँ पर हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, 4 का होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 36 प्लस 4 का 16, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा मेरा ए बी का मान हो गया 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 4 1 5 यानी कि √5, यानी कि ए बी का मान हो गया मेरा कितना 52, तो इसका इस अंडर रूट में 52 हो गया, तो ए और बी का मान कितना हो गया √ कितना हो गया मेरा 52, यहाँ ए बी का बीच का हमको पता चल गया। अब चलते हैं BC है ना, तो चलते हैं BC बराबर BC, अब इसका बीच की दूरी चलते हैं, तो BC बराबर, तो देखिएगा अब x का मान कितना है, अब चलते हैं x1 और x2, इसका भी कर दीजिए, चलिए कर दीजिएगा x1 और y1, x2 और y2 है नहीं, कर दीजिए फटाफट। x2 का मान कितना है मेरा 0 और x1 का मान कितना है 3 है ना, वहां देखिएगा कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है और y1 का मान कितना है मेरा, y1 का -1 है ना, तो BC बराबर हो गया मेरा, देखिए अब 0 में से 3 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, माइनस क्या हो जाएगा +9 प्लस, अब देखिए 2 में से सॉरी 3 में से गया तो कितना हो गया 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया मेरा 2 दूना 4, तो हमको BC बराबर हो गया √13 है ना। BC का मान कितना आ गया, देखिए तो वीडियो में आ रहा है ना, BC का मान कितना आ गया √13, तो BC का मान हो गया √13, इसका भी अलग ही नजारा आया, सबके सेम लगता है नहीं आएगा है ना। अब यहाँ पर हो गया, अब चलते हैं क्या चीज का, अब चलते हैं अब थोड़ा सा चलते हैं क्या चीज का, तो BC हो गया, अब चलते हैं C और D, तो यहाँ x2 है y2, तो इसका कर लीजिए x1 और y1। अब हम यहाँ पर अब CD चलते हैं, तो CD में हम x1 x2 कर लिए, y1 y2 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा x2 का मान कितना है 0 और x1 का मान कितना -1 और यहाँ पर माइनस क्या होगा प्लस क्या होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर चलते हैं y2 का मान कितना है हमको, तो y2 का मान 3 है ना,
और y1 का मान कितना है -4, और यहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया +4 का होल स्क्वायर हो गया। अब सी डी का मान फिर हो गया क्या 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 7 का होल स्क्वायर है नहीं, अंडर रूट हो जाएगा। अब सी डी का मान कितना हो गया 1 + 7 7 49 है नहीं, तो इसका हो गया क्या सी डी का मान मेरा हो गया अंडर रूट कितना 50, यानी कि सी डी का बीच की दूरी कितना आ गया मेरा, इसका बीच की दूरी हो गया कितना 50 ना, तो हो गया यहाँ पर 50, तो अंडर रूट क्या हो गया 50, इसका बीच में हो गया। अब चलते हैं ए और डी, ए डी का बीच की दूरी है ना, तो हम ए डी का बीच की दूरी चलते हैं है नहीं, तो ए डी का बीच की दूरी तो x1 y1, तो यहाँ कर लीजिए x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x2 का मान कितना है -3 है नहीं, और x1 का मान कितना है -1, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का हो गया होल स्क्वायर। अब y2 का मान कितना हमको 5, और y1 का मान कितना है यहाँ 4 -4 है ना, और माइनस ऑलरेडी पहले से रहता था, माइनस माइनस क्या हो गया +4 का होल स्क्वायर। अब ए डी बराबर हो गया मेरा, अब देखिए 1 में से 3 गया तो कितना बचा -2, अंडर रूट कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर सही से लिख लेते हैं, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 कितना हो गया 9 होल स्क्वायर, यानी कि ए डी का मान हमको हो गया बराबर में अंडर रूट 2 दूना 4 + 9 9 81, तो ए डी बराबर हो गया मेरा कितना 85 हो गया, अंडर रूट 85, यानी कि ए डी का मान कितना हो गया √85 है ना, कितना हो गया √85 है ना। अब चलते हैं ए सी है ना, अब चलते हैं ए सी निकालते हैं और बी डी निकालते हैं, तो ए सी तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईडी लिख, अब चलते हैं ए सी विकर्ण निकालते हैं, तो ए सी ए और सी, तो यहाँ पर x1 कर लीजिए y1 कर लीजिए, किसी का भी चेंज कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ए सी बराबर, देखिए तो वीडियो में आ रहा है ना यहाँ तक, तो ए सी का मान, तो x2 का मान कितना है -3 है ना, और x1 का मान कितना है डायरेक्ट एकदम ए सी में यहाँ से ई वाला और यहाँ से आई, तो डायरेक्ट ए और सी, तो x1 का मान कितना है -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5 है नहीं, और y1 का मान कितना हमको y1 का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया मेरा देखिएगा -3 हो गया, तो ये अंडर रूट हो गया ए सी बराबर हो गया अंडर रूट, यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए सी का मान हो गया मेरा 3 3 9 + 2 दूना 4, यानी कि ए सी का मान हो गया अंडर रूट 13 है ना, ए सी का मान कितना हो गया मेरा अंडर रूट 13। अब चलते हैं बी और डी, तो बी डी बराबर हो गया मेरा है ना, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी और डी डायरेक्ट यहाँ चलिए, तो इसका x2 और y2 कर दीजिए, x1 ही यहाँ है, अब बी डी बराबर डायरेक्ट चलिए, तो बी डी बराबर मेरा हो गया बी डी है ना, तो बी डी तो x2 का मान कितना हो गया मेरा -1 है ना, -1, और x1 के मान कितना हो गया, तो यहाँ प्लस में 3 दिला है, तो यहाँ क्या होगा माइनस में 3 हो गया है ना होल स्क्वायर। y2 का मान कितना दिले है ना, तो y2 का मान -4 है, और y1 का मान कितना दिला है तो 1 है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमको बी डी बराबर हो गया क्या है ना 3 और 1 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 1 5, यानी कि -5 का होल स्क्वायर, यानी कि बी डी का मान हो गया 4 4 का 16 + 5 25 है ना, तो मेरा बी डी बराबर कितना हो गया 25 और 16 जोड़ेंगे तो अंडर रूट क्या हो गया 41, यानी कि कोई भी भुजा हमको आपस में क्या हुआ बराबर नहीं है, सबके अलग अलग है, तो इसका क्या कह सकते हैं विषम बहु चतुर्भुज। विषम बहु चतुर्भुज का मतलब क्या कहे कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तो इसका हो गया चतुर्भुज नहीं है, ये लिख सकते हैं, या तो विषम बहु चतुर्भुज लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं विषम बाहु चतुर्भुज लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि चतुर्भुज नहीं है। विषम बहु चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बहु चतुर्भुज कहते हैं, तो कोई भी आपस में बराबर नहीं है, हमको सब भुजा अलग अलग हो गया ना। तो आप चलते हैं तीसरा है ना,
तो तीसरा का देख लीजिएगा फिर से। तो आप देखिएगा प्रश्न संख्या छठा का तीसरा देखिएगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो समझ में आ भी जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले दे दिया बिंदु ने, तो इसका ए ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं, इसका सी लेते हैं, इसका डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर भी एक चतुर्भुज छाप दिए हैं। अभी कौन सा चतुर्भुज है वो मेरे को पता नहीं है, अब जब बनाने के बाद में पता चल जाएगा। तो चलते हैं फिर से ए बी है ना। तो शुरुआत करते हैं ए बी का बीच की दूरी है ना, तो इसका बीच की दूरी क्या हो जाएगा, से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ए बी का सूत्र लगाएंगे दूरी सूत्र से, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। अब ए बी बराबर हो जाएगा मेरा x2। अब यहाँ पर दिखने हैं ए बी का तो x2 और x1, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में से इसका घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x वाला तो इधर है, तो कितना हो गया 4 माइनस कितना कर देंगे 7 होल स्क्वायर प्लस y1 y2, तो क्या कर देंगे 5 माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 में से 6 को घटा दिए और 4 में से 7 को घटा दिए और होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे भी x1 x2 को कर सकते हैं, वो हम बता दिए। अब देखिएगा ए बी बराबर क्या हो गया मेरे से है ना, 4 में से 7 गया तो कितना बचा -3 होल स्क्वायर, अब 5 में से 6 गया तो कितना बचा -1 का होल स्क्वायर है ना। तो ए बी का मान हो गया मेरा, तो ए बी बराबर हो गया मेरा क्या 3 तिहाई 9 प्लस 1, तो ए बी का मान कितना हो गया मेरा √10 है ना। यहाँ पे लिख दीजिए ना है ना, ए बी का मान कितना हो गया मेरा √10 है ना। अब ए बी मेरा क्लियर हो गया, ए बी का मान कितना हो गया मेरा √10 हो गया। 10 जरा सही से लिख देते हैं। अब चलते हैं क्या चीज का बीच की दूरी बी और सी है ना, तो बी सी के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे बी सी बराबर, अब देखिए बी सी का, तो देखिए 7 में अब इधर वाला x तो होता ही, तो 7 में से 4 के घटा दिए है ना, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस है ना शॉर्ट तरीका, फिर कितना 6 में से हम 3 को घटा देते हैं, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ हो गया बी सी बराबर हो गया, यहाँ देखिए 7 में से 4 गया 3 है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 9 प्लस है ना, और 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर तो 9, यानी कि और 9 कितना हो गया 18, तो अंडर रूट कितना हो गया 18, यानी कि बी सी का मान कितना आ गया मेरा √18 है ना। यहाँ तक तो समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसका कटिंग कर लेते हैं ना, कितना आराम से कटिंग कर ली है ना। अब चलते हैं क्या चीज का सी और डी, तो चलते हैं सी डी का बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी है ना, सी डी। अब सी डी का बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो इधर वाला तो x है ना, तो इसका में से इसका घटा दो चाहे इसका में से इसका घटा दो, बात एक ही है। तो कितना हो गया 1 में से -4 को घटा दिए, क्या कि x इधर भी x है और इधर भी x है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीका शॉर्ट तरीका से प्लस। अब 2 में से -3 को घटा दो, तो 2 में से -3 को घटा दिए है ना, तो सी डी बराबर हो गया मेरा क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो गया क्या 1 में से 4 गया तो कितना बचा -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो कितना बचा 2 में से 3 गया तो कितना बचा 2 में से 3 गया तो -1 का होल स्क्वायर। और सी डी बराबर क्या हो गया मेरा 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस और 1 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 1 1, तो 1 ही आएगा अंडर रूट, मेरा क्या हो गया सी डी का मान कितना हो गया अंडर रूट कितना हो गया 10, तो यहाँ पर हो गया सी डी का मान अंडर रूट कितना हो गया 10। यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा है नहीं। अब चलते हैं क्या चीज का, अब ए और डी है ना, तो ए डी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट लगा दीजिए है ना। तो 4 में से हम 1 का घटा देते हैं, 4 में से 1 का घटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में से 5 में से कितना घटा दें 2, क्यों घटाए क्योंकि इधर वाला y है इधर वाला y है, दाएं साइड वाला, तो 5 y है और ये भी इसका y लेते हैं ना, तो कितना हो गया 5 में से -2 घटा दिए होल स्क्वायर है ना, तो मेरा ए डी बराबर हो गया मतलब कि कितना 4 में से 1 गया तो कितना 3 है ना, और 3 को स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 हो गया ना।
अब देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा 3 3 9, यानी कि हमको इसका हो गया 9 9 18, अंडर रूट कितना हो गया 18, यानी कि AD बराबर भी कितना हो गया मेरा अंडर रूट 18 है नहीं। अब चलते हैं डायरेक्ट निकालते हैं A और C, AC निकाल देते हैं और फिर निकाल देंगे B और D है नहीं। अब देखते हैं तो AC बराबर यहाँ लिखेंगे AC बराबर, तो इधर बोले x तो 4 में से 4 गया तो ऐसे लिख दीजिए पहले है नहीं, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का मान 5 और एक y का मान कितना 3 है नहीं, तो 5 में से 3 घटा दीजिए तो 5 माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर, यानी कि AC बराबर हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है नहीं। तो AC का मान क्या हो गया 2 दूना 4, अंडर रूट कितना 4, तो AC बराबर मेरा हो गया कितना 2 है नहीं, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। ये तो यहाँ तक तो वीडियो में आ रही है। अब चलते हैं क्या चीज़ का, थोड़ा सा फिर कटिंग कर लेते हैं। हाँ कितना अच्छा कटिंग है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर क्या चीज़ का B और D, तो लिखेंगे BD तो BD बराबर हो गया मेरा अंडर रूट, अब देखिए x तो 7 में से हम 1 का घटा देते हैं, 7 माइनस 1 का फिर होल स्क्वायर प्लस फिर कितना 6 में से 2 का घटा देते हैं, तो 6 में से 2 का होल स्क्वायर घटा के हो गया। अब BD बराबर हो गया मेरा 7 में से गया तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया तो कितना हुआ 4 का होल स्क्वायर, तो मेरा BD बराबर हो गया 6 6 है नहीं, BD बराबर 6 6 36 है नहीं, और 4 चौका 16, तो मेरा BD बराबर हो गया क्या 36 और 16 कितना हो गया 2 4 1 5 यानी 52। हम कह सकते हैं विकर्ण मेरा बराबर नहीं है, लेकिन देखते हैं कि AB जो है किसका बराबर है, तो देखिए AB जो बराबर यहाँ पर देखिए AB बराबर है क्या चीज का CD का है नहीं, और AD बराबर है क्या चीज का BC का, तो लिखेंगे AB बराबर है क्या चीज का CD का है नहीं, और हमको AD बराबर है क्या चीज का BC का, लेकिन इसका विकर्ण हमको बराबर नहीं है, तो लिखेंगे AC बराबर नहीं है क्या चीज का AC बराबर नहीं क्या चीज का BD का, तो ये लिखेंगे समांतर और BD में चतुर्भुज है। यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसका आमने सामने का भुजा बराबर है और उसका विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हो गया आपका, आई होप आप लोग समझ में आया, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट।